रिसेंटली मैं एक चिड़ियाघर गया था। जू होती है ना, जहाँ बड़े सारे जानवर होते हैं। मैं एक चिड़ियाघर गया था और वहां पे मैंने एक बहुत ही अनोखी चीज महसूस की और देखी। मैंने शेर के पिंजरे के बाहर बड़ी सारी भीड़ इकट्ठी देखी और मैं भी वहां जाकर के शेर को देखने लगा। एक चीज मैंने देखी और मुझे वो चीज बड़ी ही अजीब लगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस चीज से। मैंने देखा शेर बड़े इत्मीनान से अपने पिंजरे में बैठा हुआ है और सुस्ता रहा है, चिल मार रहा है शेर बिल्कुल। और मैंने एक चीज और देखी कि शेर की पीठ पे काफी सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। शेर की पीठ पे काफी सारी मक्खियां बैठी हुई थी और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं शेर को थोड़ा सा वो तंग कर रही थी। और शेर इन मक्खियों से बिल्कुल बेखबर और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना देते हुए इत्मीनान से बैठा हुआ था, सुस्ता रहा था। ये मक्खियां काफी देर तक शेर को तंग करती रही और शेर ने बिल्कुल भी नजरअंदाज किया इन मक्खियों को। जब भी उसे ऐसा लगता कि थोड़ी सी परेशानी ज्यादा हो रही है, एक बार पूंछ को इस तरह से घुमा लेता और सारी मक्खियां उड़ जाती। लेकिन मक्खियां तो मक्खियां हैं, वो वापस आ जाती, फिर से शेर को तंग करने लगती। मैंने सोचा कि ये मक्खियां शेर को बड़ा तंग कर रही हैं और ये शेर से डरती भी नहीं है। क्या हो अगर ये शेर इन मक्खियों पे नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए और बोले कि मुझे इन मक्खियों को कोई सबक सिखाना है और इन मक्खियों के पीछे दौड़ पड़े इन्हें मारने के लिए, इन्हें काटने के लिए। कैसा लगेगा? जंगल का राजा मक्खियों के पीछे भाग रहा है, बड़ा अजीब सा नजारा होगा। लेकिन शेर ऐसा करता नहीं है और जब भी जरूरत पड़े एक बार पूंछ हल्की से घुमाता है और मक्खियों को भगा देता है। लेकिन यही शेर जब शिकार करता है, जब जंगल में भाग रहा होता है, when the lion is in action, तेजी से भाग रहा होता है अपने शिकार के पीछे और दौड़ रहा होता है और शिकार करने की कगार पे होता है, तब क्या आपने सोचा है कि ये मक्खियां उस पे बैठ पाती होंगी? असंभव। ये मक्खियां अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि उस सिचुएशन में शेर के ऊपर बैठे जाकर के, क्योंकि when the lion is in action, इन मक्खियों को उनके आसपास भिनभिनाने का मौका भी नहीं मिलता। इस चीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों हमें। वो ये कि हम भी इस शेर की तरह हैं, हम इंसान भी इस शेर की तरह हैं और हमारे आसपास छोटी छोटी हजारों परेशानियां हैं। एक अच्छा जॉब का ना होना, एक अच्छी सैलरी का ना होना, एक बड़े से घर का ना होना, एक बड़ी सी गाड़ी का ना होना। ये छोटी छोटी परेशानियां उन मक्खियों की तरह है जो कि हमेशा तंग करती हैं हमें, हमेशा हमारे आसपास भिनभिनाती रहती हैं, हमेशा हमें परेशान और अपसेट करती रहती हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इन परेशानियों को लेकर के बहुत ज्यादा भावुक और बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और उस शेर की तरह इन मक्खियों के पीछे भागने लगते हैं। और नजारा कैसा होगा आप समझते हैं। इन परेशानियों को लेकर के बहुत ज्यादा भावुक होना, बहुत ज्यादा परेशान होना, बहुत ज्यादा अपसेट होना इज नॉट सजेस्टेड। लेकिन क्या हो जब हम उस शेर की तरह अपने टारगेट की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने एम की तरफ भागते हो। When we are in action, जब शेर एक्शन में रहता है, ये मक्खियां कभी उस पर बैठ नहीं सकती। वैसे ही जब हम अपने टारगेट, अपने गोल और अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तेजी से भाग रहे होते हैं, तब ये परेशानियां कभी भी हमें तंग नहीं करती। तब ये छोटी छोटी मक्खियां कभी हमारे ऊपर बैठने का सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी या इस छोटी से एपिसोड के माध्यम से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या आपके जीवन में कोई मकसद, कोई टारगेट, कोई एम या कोई गोल है कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं है, आप जब भी इत्मीनान से बैठेंगे, जब भी सुस्ताएंगे, ये छोटी छोटी परेशानियां आपको हमेशा तंग करती रहेंगी। अपने गोल की तरफ बढ़िए, अपने टारगेट, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़िए। ये छोटी छोटी परेशानियां, ये मक्खियां आपके जीवन में आपको कभी तंग नहीं कर सकती। दोस्तों, गोल बनाइए, टारगेट, एम एंड मकसद को तैयार कीजिए जीवन में। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching this story. Thank you. Have a superb day ahead.